बिहार की उन 40 सीटों के लेके आज हम बातचीत करेंगे जो लोकसभा में मोदी और शाह के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि मोदी साहब पिछली बार 40 की 40 सीट अपने नाम करने में सक्षम रही थी। उन 40 सीट अपने नाम करने में सक्षम रही थी, वहीं एक सीट की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन हम आज बात करेंगे मोदी और शाह के 40 सीट का जो प्लान है इस बार क्यों खास है। मोदी और शाह भी जानते हैं कि मुझे अगर 40 सीट बिहार में चाहिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पिछली बार जब नीतीश कुमार, अमित शाह और मोदी के साथ थे तो बिहार में एनडीए की जो जीत थी वो बढ़ गई थी और हर जगह से सीट जो है बड़े मार्जिन से निकली थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार साथ अभी फिलहाल नहीं है। दरअसल मैं अभी फिलहाल इसलिए कह रहा हूँ कि आगे क्या कुछ हो जाए ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं, जो एकदम भरोसेमंद है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आगे क्या कुछ होगा इस पे मुझे अभी फिलहाल नहीं बोलना है और राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, टाइगर जिंदा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जदयू के भीतर खाने में क्या चल रहा है। जदयू के नेता खुद आपस में बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारे नेता किधर जाएंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को ईडी का समन भेजा जाता है तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब थोड़े हलचल मूड में दिख रहे हैं। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार जी के यहाँ जाते हैं और नीतीश कुमार जी के वहां जाके मिलते हैं और महागठबंधन में सब ऑल इज वेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर मीडिया चैनल की बात करें तो मीडिया चैनल में चल रहा है कि नीतीश कुमार कब कहां पलटी मार दें ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार का मन पढ़ना आसान तो है लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। नीतीश कुमार के मन में अभी चल क्या रही होगी। जहां अभी अगर हम 40 सीट की बात करें तो बिहार में जहां 40 सीट लोकसभा की है तो एनडीए में अभी जितने भी दल हैं वो सिर्फ इस बात के लिए कॉन्फिडेंस है कि मोदी है तो मुमकिन है, और 40 की 40 सीट में से अगर मुझे कहीं भी सीट मिलती है, बात हम चिराग पासवान की कर लें, पशुपति पारस की कर लें, या फिर बात हम उपेंद्र कुशवाहा की कर लें, या फिर हम की कर लें, तो जितने भी पार्टी हैं एनडीए में तो उनको ये इस बात की कॉन्फिडेंस है कि मोदी के नाम पे हमें वो सीट निकल ही जाएगी, बिहार में हमें कहीं से भी सीट मिले। लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी बेचैनी इस बात से बढ़ी हुई है कि पिछली बार जहां 15 से 16 सीट जदयू के खाते में गई थी, हाँ लोकसभा की, तो इस बार हम अगर राजद के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुझे उतनी सीट मिलेगी, और मिलेगी तो क्या जीत के निकाल पाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नीतीश कुमार जी को जहां तक लग रहा है कि एनडीए के साथ जाने के बाद मुझे जो लोकसभा की सीट है उसमें इजाफा हो सकता है, फ़ायदा पहुंच सकती है, और लोकसभा के जितने भी मेरे मेंबर्स पार्लियामेंट में पहुंचेंगे कहीं ना कहीं जदयू का मजबूती स्टैंड रखा जाएगा। लेकिन उनको राजद के साथ रह के निकलते हुए दिखाई नहीं दे रही, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए नीतीश कुमार जी बार बार अपने मन में जो है हलचल बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये हलचल कब तक बनाए रखते हैं। क्या 14 जनवरी के बाद कुछ बिहार में बड़ा होगा तो नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्या होगा। बीजेपी क्या उनका शर्त मानेगी कि मैं ही सीएम रहूंगा, या फिर बीजेपी अपनी शर्त नीतीश कुमार जी से मनवा लेगी। सबों विषयों पे अभी जो है कह पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। और वहीं आपको बताएं तो 40 सीट में से अगर 15-16 सीट जदयू को चाहिए, वो भी एकदम जीत के चाहिए, तो उनको आरजेडी में फिलहाल उनको नहीं लग रहा है कि हम निकाल पाएंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जब लालू जी से उन्होंने बगावत की थी तो उस समय जो वोट बैंक उनका था एंटी लालू वोट था, और अभी उन्हीं के साथ जाके अगर चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल जीत सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट का जो क्वेश्चन मार्क लगता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब नीतीश कुमार जी सोच रहे होंगे कि अगर हम इनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो क्या मुझे इतनी सीट का जो इजाफा लोकसभा में हुआ था वो थोड़ा सा असमंजस में पड़े हुए हैं। ललन सिंह को हटाने का सबसे बड़ा रीजन रहा कि जहां एक तरफ ललन सिंह और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि ललन सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र में जो है
प्रचार करना है, अपने लोकसभा की तैयारी करनी है, तो अगर लोकसभा की तैयारी करनी है तो इतनी बेचैनी पहले से ही अगर क्यों है? तो सबसे बड़ा सवाल है, सभी विषयों पे अगर हम गौर करें तो नीतीश कुमार जी का स्टैंड है वो आपको अगर बदलते हुए नजर आए तो आपको कोई शौक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसा कर सकते हैं और जो कि सभी मीडिया चैनल में ये कयास लगाया जा रहा है। वहीं आज जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को ईडी के सामने पेश होना है, उनके लिए क्या कुछ रिजल्ट आती है। मोदी शाह जो गुजरात लॉबी है वो बिहार को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। हाँ, बड़ी तैयारी के साथ बिहार में वो प्रवेश करेंगे और जब धुआंधार मोदी का रैली बिहार में होगा तो उनका स्टैंड काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और 40 सीट है, क्योंकि किसी भी सरकार को सरकार बनाने में बिहार की राजनीति की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि 40 सीट आपको इधर से उधर सरकार भी पलट सकती है। भारत में 3-4 ऐसे राज्य हैं जो मजबूती के साथ लोकसभा की जो सीट है काफ़ी अहम रखती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, और कई सारे राज्य हैं जहां लोकसभा की संख्या ज़्यादा है। तो इस पे देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जी का स्टैंड जो है 14 तारीख के बाद चेंज होता है या फिर नहीं। फिलहाल आपको और कुछ जानकारी के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं। बाकी जय हिंद।